हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 पहली बार एनएसक्यूएफ लागू किया गया। इसका नोटिफिकेशन 2021 में ही आ गया था। गजट नोटिफिकेशन सीआरपीएफ के साइट पर आ गया था और उस समय कुछ कैंडिडेट्स ने कोर्स करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उस समय कोविड की वजह से कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो फंक्शनिंग नहीं था। उसके बाद जिनको जानकारी थी कि आगे भर्ती आएगी, उसमें एनएसक्यूएफ आएगा, उन लोगों ने कोर्स कर लिया। कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जिन्होंने कोर्स नहीं किया, अप्लाई कर दिया होटल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से जो पिछली भर्ती तक लागू था, और उसके बाद उनका एडमिट कार्ड भी आ गया, पीटी पीएसटी हो गया, रिटन एग्जाम भी हो गया, बहुत अच्छा रिटन एग्जाम हुआ। लेकिन अब इसी दौरान उनको जरूरत पड़ी एनएसक्यूएफ की। तो एनएसक्यूएफ की जब जरूरत पड़ी तो बहुत सारे साइट्स जो है वो कुरमुत्ते की तरह उग गए, और एनएसक्यूएफ 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 सारा वातावरण ही एनएसक्यूएफ में हो गया, और एनएसक्यूएफ बनाए जाने लगे कि जो कोर्स होना चाहिए वो सर्टिफिकेट बनाए जाने लगे, खुलेआम बनाए जाने लगे, दावा करके बनाए जाने लगे। चलिए, अब उस समय बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि ये क्या ऐसा पॉसिबल है, तो उनको हमने यही एडवाइस किया था, देखिए बनाया जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि जो कोर्स है, कोई आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ठीक है बना देगा कोई, लेकिन एनएसक्यूएफ बना देगा तो फिर वो एनएसक्यूएफ इतना भारत सरकार ने खर्चा किया है उसपे, वो किस लिए किया है? किस सेंटर दिया है, एफिलिएशन दिया है, तो बनाने के लिए थोड़ी दिया है वो कौशल भारत, कुशल भारत के लिए दिया है। एक बड़ा विजन लेकर एक योजना बनी थी, और अभी जो चल रहा है फिजिकल, तो उसमें देखिए हजारीबाग में तो सबको ही बाहर कर दिया गया। हजारीबाग में तो छोटे-छोटे पॉइंट्स लगाए गए, कुछ प्रश्न भी पूछे गए हजारीबाग में। हजारीबाग का प्रश्न भी आपको दिखाएँगे। ये गांधीनगर सेंटर का आपको दिखाते हैं। ये कैंडिडेट ने जो रिजेक्शन स्लिप है वो शेयर किया हमें। ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कुछ लोग क्या है कि नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं फौजी भाषा में, कि वो हम इतना जानते हैं, हम ऐसा जानते हैं, हम ये जानते हैं। चलो भैया, आप तो जानते हो, चलो हम कुछ नहीं जानते। हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि फौज में क्या होता है, वो शायद आप नहीं जानते। चलिए, उनकी बात नहीं कर रहे। अब एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहीं से सर्टिफिकेट अरेंज किया, यानी कि ये कहते हैं कि मैंने जेन्युइन कोर्स किया, ऑनलाइन कोर्स किया है। इनको हमने पूछा कि क्या आप सेंटर पे गए थे? नहीं, मैं सेंटर पे नहीं गया था, मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था। स्कैन करते हैं तो सब कुछ ओपन होता है। फोर्स वाले भी स्कैन करके देख रहे हैं। गुरुजी कुछ मार्गदर्शन कीजिए इस बार, या कुछ सेंटर पे तो डेट नहीं देखा, डेट अभी देखा जा रहा है, पहले नहीं देखा था, अब सब कुछ देखा जा रहा है। आज बढ़िया देखा है सभी सेंटर्स पे, कि जिसको कहते हैं ना कि दिल खोल के देखा है। रिजेक्शन स्लिप आपको दिखा देंगे, कौन सा सेंटर है ये पूछा तो इन्होंने बताया कि गांधीनगर। क्या सभी सेंटर पे ऐसा हो रहा है? एक्सपीरियंस का पिक सेंड करो, तो ये पिक सेंड कर दिया इन्होंने। हालांकि इनका नाम लिखा हुआ है तो नाम देके हम नहीं दिखाना चाहते। ये CAN, कोई सर्टिफिकेट वाले को ये नहीं लगे कि हम किसी का व्यक्तिगत रूप से कोई इसमें आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो कैंडिडेट के साथ हुआ है वो दिखा रहे हैं, कैंडिडेट का चैट है। और सर, ये मेरा ओरिजिनल है, साइट ओपन हो जाती है। साइट ओपन तो देखिए, जब कहीं बात किया हमने, जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी के, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम बना देंगे ओपन। तो उसकी भी हम बात नहीं कर रहे। हम तो एक कैंडिडेट जो आश्वस्त थे, कहीं विश्वास करके उन्होंने कोर्स किया, और उस कोर्स का नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, अब आपको इनका रिजेक्शन स्लिप दिखा देते हैं। इनका रिजेक्शन स्लिप में आखिर कुछ बातें इनसे पूछी गई थी, लेकिन इनको सिर्फ जो रिटर्न में जो रिजेक्शन दिया है वो इस आधार पर दिया है, एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स सर्टिफिकेट issue date is 9/11/2023, not before 27th March 2023। इशू डेट क्या है? इशू डेट है 9/11/2023। तो ये बात तो देखिए, जो कोर्स वाले हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि जब फॉर्म फिल किया है उस समय योग्यता होनी चाहिए आपके पास में। अब यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी परेशानी, की योग्यता जिस समय कोर्स
किया था या फॉर्म फिल किया था उस समय जिनके पास योग्यता थी वो तादाद बहुत कम है। और वो लोग आश्वस्त थे कि इस बार हम भर्ती हो जाएँगे। कोई होटल में काम कर रहा था, रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, कहीं से जानकारी मिली कि इस तरीके से एनएसपीएफ लागू हो गया है, कोर्स कर लूँ, तो शायद मेरी भी बात बन जाएगी। लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, तब तक तो सभी के कोर्स हो जाते हैं। क्योंकि कोर्स करवाने वाले मार्केट में बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आ गए कि कोर्स हमारे यहाँ पर होता है और यूट्यूब पर खुलेआम नंबर देकर प्रचार शुरू हो गया। अब कोई क्या करे, जैसे कुछ लोगों ने हमें कहा कि आप तो गलत बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो समाधान होगा, कोई तो समाधान कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है समाधान, लेकिन वो समाधान हुआ नहीं। वो समाधान हुआ नहीं। इस बीएसएफ वाले कहते हैं कि हमें डेट चाहिए 27/3/2023, यानी कि आपका फॉर्म फिल करने की जो डेट थी, उससे पहले का आपका कोर्स होना चाहिए। अब बात तो और भी पूछी गई थी। ये कोर्स है, देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़ूम करके, पॉज़ करके देख लीजिए। जिनका कोर्स है वो भी देख लीजिए कि इसमें क्यों आउट किया कि यहाँ पर जो डेट ऑफ इश्यूएंस 9 नवंबर 2023, 9 नवंबर 2023 को कोर्स हो गया। ये कोर्स 3 दिन में कोर्स कर दिया कि ऑनलाइन 30 क्वेश्चन देकर, तो 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, उस पर बीएसएफ आक्षेप नहीं लगा रही। बीएसएफ वालों ने एक प्रश्न जरूर पूछा था कि किचन कुक, कि भाई साहब किचन में ही होता है कुक, तो कुक वॉशरूम में थोड़ा ही होता है। और ये CAN, अब इसको स्कैन करने से कहा कि पूरी जानकारी आ जाती है। स्कैन करने से पूरी जानकारी आ जाती है, बिल्कुल। ये जो है इशूड बाई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्तों, बात एक ही है कि अब ये तो बाहर हो गए, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए, भर्तियां अभी आएंगी। सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी का अभी ट्रेड्समैन की भर्ती हुई है। उसमें कुक, वाटर कैरियर और वेटर की पोस्ट नहीं थी, क्योंकि वो लोग भी लागू कर रहे हैं और वो इस पर देख रहे हैं कि इसको कैसे, इसको चेक करने का क्या मैकेनिज्म हो, क्या कोर्स हो। उनके लोग भी जाकर चेक करते हैं। उसके एनएसडीसी का जो मंत्रालय ने उनको निर्देश किया है कि स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होने चाहिए। तो सबसे पहले ये किचन स्टाफ पर लागू किया गया है और आने वाले समय में ये सभी पर लागू होगा। तो अब आने वाली भर्तियों के लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए, आप जेन्युइन कोर्स करें, कहीं सेंटर पर विजिट करें, किसी यूट्यूब पर या उस पर यकीन करके आप कोर्स कर लेते हैं, तो जैसा इनके साथ हुआ ऐसा आपके साथ ना हो जाए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। हालांकि इस वीडियो से काफ़ी हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनको तकलीफ भी होगी। तो देखिए, तकलीफ जो है वो तो एक दवा की तरह है कि कुछ मर्ज ऐसे होते हैं कि उनको ठीक करने के लिए कड़वी दवा भी देनी पड़ती है। तो बात एक ही है कि किसी दूसरे के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, और जो कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें, पहले पूरी जानकारी करें कि क्या फोर्स है, किसमें है, कब नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए था। अब नोटिफिकेशन में जब ये है कि योग्यता उस दिन तक होनी चाहिए जिस दिन फॉर्म फिल किया है, तो किसी का फालतू पैसा लगवाना क्या जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, दिन पर ध्यान देना जरूरी है। बने रहिए चैनल के साथ। और जो ये कह रहे हैं कि हम ये जानते हैं, वो जानते हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि आप जानते हैं, अच्छी बात है, आप अपनी फील्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन हम अभी अपनी फील्ड के बारे में जानते हैं, तो प्रोपेगेंडे वाले वीडियो नहीं बना। जय। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ
और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।